Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to our YouTube channel. स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8th के जो फाइनल एग्ज़ाम का आपका पैटर्न है कि पेपर में आपके क्या कितने नंबर का आएगा। ठीक है, तो वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। कितने नंबर के आपकी जो है सीसी होगी, कितने नंबर का आपका फाइनल पेपर आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम दोनों ही, कई बच्चों के जो हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज है और कई बच्चों की हिंदी सेकेंड लैंग्वेज है, तो इस वीडियो में मैं आपके जिसकी भी हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज है या फिर सेकंड लैंग्वेज है, दोनों की ही सिलेबस और पैटर्न को कवर करूंगी कि फाइनल एग्जाम में किस तरीके से आपका पेपर आएगा। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करना और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको ज़रूर ज्वाइन करना। वहाँ पर आपको हम फाइनल तक अपडेट्स देते रहते हैं। अगर लिंक के थ्रू टेलीग्राम नहीं ज्वाइन होता है तो आप टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर कल्पना 17 सर्च करना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। हम क्लास 8th हिंदी का सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम भाषा, जो फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है, हिंदी जिसके स्कूल में फर्स्ट लैंग्वेज है, उसके सिलेबस और पैटर्न के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये बच्चों आपका है सेशन 2022 एंड 23 कक्षा 8वीं का हिंदी का प्रथम भाषा आपका प्रश्न पत्र की रूपरेखा। आपका पेपर जो है 90 नंबर का आएगा, मीन्स 90, और आंतरिक मूल्यांकन जो है आपका 10 नंबर का होगा। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। नोट क्या है, 5 अंक सुंदर लिखाई के होंगे आपके। अक्षर और शब्दों के सामान्य आकार, अक्षरों की स्पष्टता, अक्षरों और शब्दों के बीच की निश्चित दूरी, लिखने में एक सारता, प्रवाह युक्त लेखन आदि के आधार पर अध्यापक परीक्षार्थी को लिखाई का मूल्यांकन करेंगे। मतलब ये 5 नंबर आपको प्रॉपर हैंड राइटिंग के कैसे डिस्टेंस पे लिखना है, कैसे लिखना है, प्रॉपर लिखना है। ठीक है, तो उसके मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रश्न पत्र में 5 भाग होंगे, क से ड़ तक। प्रश्न पत्र में कुल 8 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न करना अनिवार्य होंगे। ठीक है, तो ये तो मेन नोट हो गया। चलिए आगे देखते हैं कि क भाग में आपके क्या होंगे। तो क पार्ट में आपका क्या है, वैकल्पिक उत्तरों वाले प्रश्न उत्तर। सबसे पहले वैकल्पिक प्रश्न वाले जो उत्तर होंगे, मतलब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, वो 17 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 17 मार्क्स का वो पार्ट आएगा। तो फर्स्ट जो है आपका क्या आएगा, पाठ्य पुस्तक में से जो आपके संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय, पर्यायवाची, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है, ये सब आपके एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। इसके साथ ऑप्शंस आएंगे और उसमें से आपको एक ऑप्शन चुनना होगा। सभी 1-1 नंबर के होंगे, मीन्स आपका ये 10 नंबर का काम आएगा। ठीक है, उसके बाद पाठ्य पुस्तक के कविता भाग में से बहुत वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन आंसर है वो पूछे जाएंगे। सभी 1-1 नंबर होंगे, बहुत छोटे छोटे, वो भी एमसीक्यू टाइप में होंगे। ठीक है, चैप्टर के जो कविता भाग है उसमें से ये आपके 4 नंबर के आएंगे। अगला इसी में आपका पाठ्य पुस्तक में से फिर से एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। 3 कठिन शब्दों के अर्थ पूछे जाएंगे और उसमें से चुनना है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं शब्दार्थ में से। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न अंक जो है 1-1 नंबर के होंगे, ये 3 नंबर के। तो ये तो हो गया आपका बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर 17 मार्क्स का जो भी आएगा। ठीक है, आगे आपका 17 मार्क्स का आएगा अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये भी आपका 17 मार्क्स का आएगा। तब इसमें क्या होगा, इसमें हाँ नहीं, रिक्त स्थान की पूर्ति, सही गलत, मिलान, एक शब्द तथा एक वाक्य में उत्तर देने वाले। ठीक है, तो प्रश्न पत्र के निर्माता इनमें से किसी भी प्रश्न में से, मतलब जो पेपर बनाएंगे वो कैसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं, हाँ नहीं में, ब्लैंक्स में, सही गलत में, मिलान करो में, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे पाठ्य पुस्तक के पद्यांश, पद्यांश मीन्स कविता वाला पार्ट में से आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। दिन में से 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे और 2 प्रश्न जो है कठिन शब्दों के होंगे, उनमें से आपका आंसर देने होंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न जो होंगे वो 1-1 नंबर के होंगे। तो ये टोटल आपका हो जाएगा 5 नंबर का। ठीक है, अगले पार्ट में आ जाते हैं पाठ्य पुस्तक में से लिंग, वचन, ठीक है, विपरीत, भावार्थक, संज्ञा निर्माण, विशेषण निर्माण, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसके बाद शब्द शुद्धि, ये सब आपके जो है 1-1 नंबर के होंगे। टोटल 6 नंबर का ये वर्क होगा आपका। ठीक है, आगे देखते हैं पाठ्य पुस्तक में से आपके जो समरूपी है, भिन्नात्मक है, क्रिया, विशेषण, योजक, संबोधक, ठीक है, विस्मयबोधक की पहचान, विराम चिन्ह, इनमें से आपके जो है 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि सभी 1-1 नंबर के होंगे। ये 6 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये 6 नंबर का था, ये 5 नंबर का, ये टोटल मिला के आपका जो हो जाएगा, और ये आपका टोटल रहेगा 17 मार्क्स का काम। ठीक है,
अब आ जाते हैं अगले पार्ट में, जो कि आपका 25 नंबर का आएगा पाठ्य पुस्तक से भाग ख में। अभी तो सब जितने भी थे वो एमसीक्यू टाइप से थे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे। अब आपके जो अगला भाग होगा उसमें गद्यांश में से 12 अति लघुत्तरीय छोटे छोटे प्रश्न, जिनमें से आपको 10 प्रश्न करने होंगे। मतलब 12 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 10 करने होंगे, एक एक दो दो लाइनों के होंगे, ठीक है। वो भी एक एक नंबर का होगा। आगे प्रश्न नंबर 3 में आपके बड़े बड़े प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 5 प्रश्न दिए होंगे, जिसमें से 3 प्रश्न करने होंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे, नहीं सॉरी 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आगे जो परिभाषाएं करनी है आपको भाग ग में, परिभाषा व्याकरण में जो भी आपको दे रखी है उसमें 3 प्रश्न देंगे, जिसमें से 2 परिभाषाएं आपको करनी होगी, ठीक है। तो ये 3-3 नंबर के आपकी 2 परिभाषाएं आएंगी 6 नंबर की। आगे मुहावरे और लोकोक्तियाँ पार्ट में आ जाते हैं। तो इसमें मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो है 5 आएंगी, ठीक है। उसमें यहाँ इनमें से किन्हीं नहीं, देखो 7 आएंगे और उसमें से 5 कर रहे होंगे, तो ये आपके 1-1 नंबर के होंगे। आगे रचनात्मक लेख में कोई 2 पत्र, 1 पत्र करना होगा, 2 पत्र आएंगे उनमें से 1 पत्र करना होगा, अब वो आपका 7 नंबर का होगा, ठीक है। उसके बाद कोई 3 विषय दे करके वो कोई 3 ऐसे होंगे निबंध देंगे, जिनमें से आपको 1 निबंध करना होगा, ठीक है। और अगला जो होगा आपका 5 नंबर सुंदर लिखाई के। तो ये आपका पैटर्न हो गया जो हिंदी जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज है, ठीक है। अब जिनकी हिंदी सेकेंड लैंग्वेज है उनको भी मैं बता देती हूँ इसी में। अब जिनकी हिंदी सेकंड लैंग्वेज है उनकी बात कर लेते हैं। पेपर कैसा आएगा, सेम आएगा, 90 नंबर का आएगा, 10 नंबर का आएगा, 3 घंटे का होगा, ठीक है। अब इसके पेपर की रूपरेखा देख लेते हैं क्या होगी। इनका पेपर होगा सेम 5 नंबर की। पहले तो सुंदर लिखाई आपको करनी होगी, ठीक है। प्रॉपर डिस्टेंस पे सुंदर अक्षर बनाने होंगे, और इसमें भी वही सेम 8 प्रश्न करने होंगे, अनिवार्य होगा, ठीक है। अब उसके बाद सेम आपका 17 मार्क्स का बहुविकल्पीय सिलेबस आपका देखो जो पहले था लगभग वही है। फिर कविता भाग में से आपके 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बहुविकल्पीय, मतलब ये सारा 17 मार्क्स का आपका एमसीक्यू आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखें, ये भी 17 मार्क्स का, मतलब सेम पैटर्न जो है आपका फर्स्ट लैंग्वेज का है, पैटर्न सेम वही है, बस आपका थोड़ा सिलेबस में डिफरेंस होगा, ठीक है। सारा कुछ पैटर्न वही है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सेम जो मैंने अभी आपको बताया थोड़ा सा ज़्यादातर वही है। अब आगे यहाँ पर ग्रामर पोर्शन वही था, आगे यहाँ पाठ्य पुस्तक में भी क्या है, आपके 12 प्रश्न दिए होंगे, जिसमें से आपको 10 प्रश्न करने हैं। ऐसे बड़े प्रश्न होंगे आपके, उसमें से भी आपको 5 प्रश्न होंगे, उसमें से 3 प्रश्न करने हैं। उसके बाद आगे अनुवाद आएगा आपको, पाठ्य पुस्तक में से पंजाबी के 6 शब्द होंगे, उनमें से हिंदी के 4 शब्द के अनुवाद करने होंगे, और 2 वाक्य होंगे जिसमें से हिंदी के अनुवाद करने होंगे। ये 1-1 नंबर के आएंगे, ठीक है। मुहावरे आपके जो है 5 नंबर के 1-1 नंबर के आएंगे। सेम ऐसे ही लेख आपका जो है 15 नंबर का आएगा। बहुत लेख में क्या होगा, 7 नंबर का आपका पत्र, और 8 नंबर का जो है आपका निबंध, और सुंदर लिखाई के 5 नंबर, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो हेल्पफुल हुई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।